हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। टीचर का एग्ज़ाम जो 19 तारीख को हुआ था, तो उसी का लेकर के हम आज लाए हैं। और यह जो आपका है पॉलिटी से जो 40 नंबर का क्वेश्चन है, पॉलिटी से पूछा जाता है। जिनका पॉलिटी है वो मिला सकते हैं। पॉलिटी से यहाँ पर 40 क्वेश्चन है, तो चलिए इसको मिलाने का प्रयास करें। और यह क्लास 6 to 8 का है, क्लास 6 to 8। और तारीख जो 19 तारीख वाला में फर्स्ट दिन पेपर हुआ था 19/7/2024 के लिए। तो चलिए इसको मिलाने का प्रयास कीजिए। आप लोग अगर दिए हैं तो चलिए देख लीजिए। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद लगता है, तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए देख लीजिए, मिलेगी। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम है जो बीपीएससी लेवल की जो टीचर की एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं उसकी भी तैयारी यहाँ प्रॉपर कराई जाती है। तो आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ भी सकते हैं, हमारे फैमिली को बड़ा कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत ही हाई लेवल का रखा गया है। जो नॉर्मल टीचर या स्टूडेंट जो भी दिए हैं, इनका शिक्षक बनने का जिनका ख्वाहिश है, बिना पढ़े हुए तुक्का मारने वाला का इसमें 100% गलती श्योर है। क्योंकि आपका है जो बिना कंसेप्ट के यह क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, यह कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो चलिए मिलाकर देखिए आपका कितना स्कोर आ रहा है। हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब भी भेजिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से भारत में धर्मनिरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता है। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता की मौलिक विशेषता की बात करें तो इसमें जो होता है प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। क्योंकि ज्ञानात्मक धर्मनिरपेक्षता नहीं हो सकता, इसमें प्रवृत्ति नहीं हो सकता। तो ये जो है ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर है। अब ऐसे भी देखिए, ऐसा 5 क्वेश्चन वाला कहीं भी दुनिया में कहीं भी एग्जाम दीजिए, किसी भी चीज़ का 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। पूरे वर्ल्ड की बात बता देते हैं। लेकिन कहाँ से पढ़ के आए हमारे अयोग बिहार में, जो 5 ऑप्शन वाला है, जो कन्फ्यूज से भरा हुआ है। आप लोग बनाकर भी आएंगे सही से, तो आप कन्फर्म नहीं कर सकते कि मेरा आंसर ये सही है 100% नहीं। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा पूरी तरह से, तो आप नहीं बना सकते। वो भी उसमें भी गलत होने की चांस रहेगा। तो चलिए देख लीजिए, आयोग पर निर्भर करता है आपका कौन कैसा यह ऑप्शन देगा, अर्थात तो आंसर क्या रहेगा इसका, ए देगा, बी देगा, सी देगा। ये जब उनका जारी किया जाएगा रिजल्ट, जो आंसर शीट जारी करेगा, उस समय आपको सटीक आंसर प्राप्त होगा। फिलहाल मिलाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हम अपने प्रयास से है जो इसे बहुत सटीक तरीके से सुलझाने का प्रयास किए। चलिए देख लीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है आपको कि भारत में संविधान निर्मात्री सभा के लिए निर्वाचन हुए थे। कब निर्वाचन हुए थे? तो ये निर्वाचन हुए थे, 2 का सी हो जाएगा, जुलाई 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर में देखिए। 3 नंबर में कहा रहा है कि राजा राम मोहन राय निम्न में से किस क्रांति की विरासतों से मुख्यतः बहुत प्रभावित थे और उन्होंने राष्ट्र राज्य के निर्माण हेतु कार्य करना शुरू कर दिया था। तो वे जो थे प्रभावित थे, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर के बाद 4 नंबर में देख लीजिए। 4 नंबर में क्या पूछा गया, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिए। 4 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि धन विधेयक राज्यसभा में भारत के अंतर्गत पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो धन विधेयक से संबंधित जो है वह है अनुच्छेद 110। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर में देख लीजिए 5 का। भारत के संविधान की प्रस्तावना को निम्न में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बताया गया था? तो ये के एम मुंशी के द्वारा बताया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 5 नंबर में आपसे पूछा गया है, चलिए देखिए, एक क्वेश्चन भी देखिए है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत 2010 के दशक में निम्न में से किस देश के द्वारा अनुकरण नहीं किया गया था? तो ये जो अनुकरण नहीं किया गया था, यह आयोग पर छोड़ दीजिए क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन दोनों में पूछा जाता है। ऐसे हालांकि इराक हम भी इसका सही आंसर निकाले हैं, लेकिन आयोग पर निर्भर करेगा, ये डॉट में रखना होगा आपको क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर में कहा जा रहा है निम्न में से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया था? तो 8 का आंसर हो जाएगा एक आइवर जेनिक्स ने बताया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 8 के बाद हम 9 नंबर क्वेश्चन में लेके चलेंगे। 9 नंबर में देख लीजिए। 9 नंबर में आपसे पूछा गया है, मिलान करने वाला है। कह रहा है भारत के राजनीतिक दलों की सूची 1 को उनके स्थापना वर्ष की सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा
सूचियों के दिए गए नीचे कूट का सही प्रयोग करिए। आपको कूट में दिया गया है आंसर इसका। तो आपको देख लिया, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में हुआ था, जबकि बहुजन पार्टी की स्थापना 1984 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी जो 1980 के दशक में बना था, और भारत का मार्क्सवादी दल जो बना था, जिसको CPIM कहा जाता है, 1964 ईस्वी में बना था। तो देख लीजिए, पहले 1 4 2 3 हो जाएगा, 1 4 2 3 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, करा निम्न में से 1928 ईस्वी मोतीलाल नेहरू तथा अन्य के द्वारा एवं 1931 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत के संविधान की कौन सी सामान्य विशेषता थी? सामान्य विशेषता की बात कर रहा है, तो ये भी है आपका आंसर। देखिए, इसमें कहा गया था कि स्वतंत्रता और समानता का अधिकार की बातें किया गया था 1931 ईस्वी में। अल्पसंख्यकों के अधिकार और संरक्षण की बात कही गई थी। सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार, ये सभी ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 10 नंबर के बाद 11 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 11 नंबर आपसे पूछा जा रहा है क्या? 11 नंबर में देख लेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा, चलिए देखिए, 11 नंबर में कहा जा रहा है कि राज्यसभा की सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुसूची में सन्निहित है? तो ये जो है चौथी अनुसूची में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर में देखिए, 12 नंबर में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये लोकतंत्र में ऐसा होता है, आप है जो आत्महत्या नहीं कर सकते, उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं स्वयं का, तो ये लोकतंत्र में ऐसा होता है। राजतंत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन चलिए 13 नंबर में। 13 नंबर में कह रहा है कि भारत के संविधान में वाक्यांश से राज्यों का संघ निम्नलिखित में से स्पष्ट करता है। क्या स्पष्ट करता है राज्यों का संघ? 13 का आंसर देख लीजिए, 13 का आंसर हो जाएगा बी। भारत में कनाडाई नमूने की यूनियन स्टोव को वरीयता दी जाती है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर के बाद 14 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 14 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से भारत के संविधान निर्मात्री सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए 14 का बी हो जाएगा। 15 नंबर में देख लीजिए, 15 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्न में से भारत में लोकतंत्र की सफलता हेतु कौन सी प्रमुख कारक है? लोकतंत्र की सफलता के बारे में कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिए, इसमें कहा गया था कि संविधान एक कारक कह रहा है लिखित संविधान तथा देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन का सशक्तिकरण किया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। इसलिए आपका आंसर इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, डी नंबर चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर में कहा जा रहा है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम भारत में कब आया था? तो 16 का सी हो जाएगा, 1976 ईस्वी में आया था ये। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 का के बाद 17वां नंबर क्वेश्चन में। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 17 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से किस काल के अंतर्गत मुख्यतः भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना में वृद्धि हुई थी? तो ये जो हुआ था 17 का देख लीजिए, ये हुआ था आपको 18वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। 18वीं शताब्दी जो कि दिया हुआ है आपका नहीं, तो इसीलिए आपका आंसर ई चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न में से किसके द्वारा वर्णित किए जाते हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन कब में जब विवाद होता है तो इसका निवारण किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, नहीं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उसके द्वारा सुलह किया जाता है। 18 नंबर के बाद 19 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है। 19 नंबर में कहा जा रहा है निम्न में से किसने टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र चेतना और उपचेतना मन की एकता है? तो 19 का देख लीजिए, 19 का जो है ये हो जाएगा, हॉकिंस के माध्यम से बोला गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 20वां नंबर में है। 20वां नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 20 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, 20वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीति का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारण है? प्रमुख कारण की बात कहा गया है 20 में, तो 20 में देख लीजिए ये प्रमुख कारण है सरकार की विभिन्न समूहों की मांग के प्रति प्रतिक्रिया करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका भारत के संविधान निर्मात्री सभा ने निम्न में से मुख्यतः किन मामलों पर समितियों की सहायता से कार्य करना पसंद किया था? तो 21 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, सामुदायिक मामलों पर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये 1993 ईस्वी में शुरू किया गया था मानवाधिकार आयोग।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर में। देखिए 23 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 23 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, चलिए थोड़ा सा टाइम देंगे। कह रहा है न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलन का हरियाणा में निम्न में से किस नेता के नेतृत्व में किया गया था। तो ये देवीलाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का सी। 24 नंबर में चलते हैं लेकर के। 24 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है। 24 नंबर में कहा जा रहा है निम्न में से भारत में लोकतंत्र की मुख्य चुनौती क्या है, यानी कौन सी है मुख्य चुनौती। तो मुख्य चुनौती देखिए इसमें से सभी है कि स्थानीय सुशासन के लिए और अधिक सशक्त कैसे बनाया जाए इसको, ये भी एक प्रकार की चुनौती है। देश में लोगों की सहभागिता नियंत्रण में सहायक स्थानों पर सशक्त कैसे करें, ये भी है। और राजनीतिक व्यवस्था में महिला तथा अल्पसंख्यकों की समुचित समावेश करना, ये भी आपका सही है। ऐसे तो सटीक आंसर आपका सी हो जाएगा, लेकिन आयोग इस पर है जो आंसर डी भी दे सकता है, इसीलिए आप आंसर डी कर लेंगे। इसको डॉट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ये डॉट में स्टार लगा लेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही है। 25 नंबर में देख लीजिए। 25 नंबर में भी देख लीजिए उनके द्वारा न्यायाधीशों को केवल संसद के दोनों सदनों से अलग 2/3 बहुमत पारित करके अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। ये न्यायालय के किसी भी विधायन या कार्यपालिका के कार्य की वैधानिक वैधता का निर्धारण करते हैं, ये भी आपका सही है। इन न्यायालय के द्वारा संविधान की व्याख्या करने की शक्ति, ये आपका एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। 46 नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है। 46 नंबर में देखेंगे। 46 नंबर में थोड़ा सा टाइम लेंगे हम। 46 नहीं 25 के बाद 26 नंबर होगा, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। 26 नंबर में देख लीजिए। 26 नंबर में आपको कहा जा रहा है कि भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य जो है हमारे संविधान में निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन में चलिए। 27 नंबर में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा कथन भारत में समानता के अधिकार के बारे में सही है। देखिए समान को समान माना जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। यह अधिकार अवैधता को सशक्त करने के लिए प्रयुक्त नहीं है, ये भी गलत है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। यह अधिकार नकारात्मक समानता को परिकलित नहीं करता है। आपका जो है इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, ई चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर में। 28 नंबर में कहा जा रहा है राज्यों की निर्वाचन की आवश्यकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही वाला कथन कुछ दिया है, तो 28 का देख लीजिए ए वाला सही ऑप्शन है। निर्वाचन शासन की नीतियों में परिवर्तन का नेतृत्व प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये 28 नंबर के बाद 29 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। 29 नंबर में क्या पूछा गया है। 29 नंबर में कहा रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद निम्न में से किस तत्व को अपने में मुख्यतः समाहित रखता है। 29 नंबर का हो जाएगा डी चला जाएगा, एक से अधिक चला जाएगा। आप लोग मिला लेंगे इसको, क्योंकि इसमें जो है एकता की भावना और देश के लोगों को स्वयं की शासन की इच्छा और राष्ट्रीय पहचान, इनमें से एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा। तीनों ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर में निम्न में से भारत में रूसी क्रांति किसको प्रभाव कहा जा सकता है। तो ये RS अवस्थी द्वारा 1920 और 21 ईस्वी में रेड रेवोल्यूशन पुस्तक के प्रकाशन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में समान निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं को अभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 31 का नंबर देख लीजिए। 31 का जो है डी हो जाएगा, इसका एक से अधिक चला जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए अगर कहीं विधायिका के सदस्य हेतु उपयुक्त योग्यताएं लोगों की समस्याओं और हितों को समझना है, जिसे प्रत्येक 5 वर्ष के मतदाताओं द्वारा परीक्षित किया जाता है, ये सही है आपका। और साथ में यहाँ भी देख लीजिए कि विधायिका के सदस्य हेतु अगर शैक्षणिक योग्यता निर्धारण कर दिया जाए चुनाव के समय, तो मतदाताओं के बहुमत को चुनाव लड़ने का अधिकार से वंचित कर दिया जाए, क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम कर दिया जाए तो बहुत सारे जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो वंचित हो जाएंगे। ये भी कथन आपका सही दर्शाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा। चलिए उसके बाद आपका है जो 31 के बाद 32 नंबर में लेके चलेंगे आपको। 32 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 32 नंबर में आपसे पूछा गया है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा की सलाहकार समिति निम्न में से किन कार्यों के लिए स्थापित की गई थी। तो ये किया गया था प्रतिक्रियात्मक मामले के जो कार्य होते हैं उसको निष्पादित करने के लिए स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर में निम्न में से लोकसभा का कोरम क्या होता है। तो लोकसभा का कोरम जो होता है यह सदन की कुल संख्या का 1/10 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए, निम्न में से स्वतंत्र भारत में कौन से राज्य भाषाई के आधार पर जो है निर्मित किया गया था। देखिए, भाषाई के आधार की बात करें तो सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश था, लेकिन हरियाणा की बात करें तो हरियाणा जो है हिंदी भाषी के पूर्वी भाग को काटकर हरियाणा राज्य का भी पुनर्गठन किया गया था। तो ये आपका क्वेश्चन ये भी सही है, लेकिन देखिए आयोग इस पर क्या आंसर देता है, ई देता है, क्या देता है। ऐसे तो एक सटीक आंसर है आपका ए हो जाएगा। चलिए, 34 नंबर के बाद 35 नंबर में देख लीजिए क्या पूछा गया है। 35 नंबर में आपसे कहा गया है, थोड़ा सा टाइम देंगे हमारे पास। चलिए देखिए, 35 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसने परिभाषित किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें प्रत्येक एक का एक भाग होता है। यह किसके द्वारा कहा गया था। तो 35 का आंसर देख लीजिए, इसमें है जो अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। अब्राहम लिंकन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, इसीलिए आपका आंसर ई चला जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार एक है, फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 36 के बाद 37 नंबर में देख लीजिए। 37 नंबर में कह रहा है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर निम्न में से किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुआ था। देखिए, ये जो नियुक्त हुए थे 29 अगस्त 1947 को हुए थे। 1947 में हुआ था, 1949 यहाँ दिया हुआ है, तो ये गलत दिया हुआ है, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ई चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 37 के बाद 38 नंबर में। चलिए 38 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 38 नंबर में कहा जा रहा है आपसे, चलिए देखिए 38 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से ब्रिटिश भारत में वनोन्मूलन का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका प्रमुख कारण था, बहुत सारे कारण थे, जैसे शाही जल सेना की इमारती लकड़ी को पूर्ति करना, ये भी कारण था। साथ में साथ रेल मार्ग तथा जन संजाल के प्रसार हेतु स्लीपर में बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करना, ये भी कारण था। इसीलिए आपका आंसर जो चला जाएगा एक से अधिक चला जाएगा, डी चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर में। 39 नंबर में कहा जा रहा है, निम्न में से जनवरी 2019 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कितनी आरक्षित सीटें आरक्षित थी। तो देखिए, अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट था, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 को था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, 39 का ए हो जाएगा। चलिए 40 नंबर में देख लीजिए। 40 नंबर में कह रहा है, स्वतंत्रता के समय निम्न में से किसने रियासतों को भारत में शामिल करने हेतु मनाने का काम लिया था। तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। उसके बाद आपका जो है अगले और जिनका कोई और सब्जेक्ट होगा वो आपका 40 नंबर अगले सेट में आपको करवाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का 40 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आप चाहे तो उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप आंसर मिलान कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। जब तक के लिए आपसे निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, ताकि जो भी हम वीडियो भविष्य में डालें वो सबसे पहले आपके पास प्रोवाइड हो जाए। और ऐसे भी यहाँ पर भी है, आपको टीचर की तैयारी करवाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो चाहे तो जुड़ सकते हैं आप हमारे चैनल से। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।